नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं धमाका 24 से। दोस्तों, ये वीडियो जो आपके सामने लाए हैं, ये ज़िले की एक ऐसी घटना हुई है जिसको जानने के बाद आप भी इस बात से सहमत होंगे कि प्रशासन पूरी तरह लगभग मृत सा हो चुका है और कैसे ही हालात जो है शहर में देखने मिल रहे हैं। संभागीय मुख्यालय सागर की एक निजी हॉस्पिटल में किशोरी बालिका का प्रसव होता है और इसकी जानकारी जो अस्पताल प्रबंधन है उसको देर शाम ही उसके द्वारा दाखिल कराया जाता है और देर शाम से लेकर 18 घंटे तक हॉस्पिटल में रखा जाता है और इसकी सूचना नज़दीकी थाना पुलिस को देने का जो है उनके पास टाइम नहीं होता है। मतलब वो इतने व्यस्त अपने आप को बताते हैं कि पहले हम मरीज को बचाने का प्रयास करते रहे, मरीज को व्यवस्थित करने का प्रयास करते रहे और उसके बाद फिर सूचना का जब हमने ये सारे लोग जो हैं यहाँ उपस्थित हुए तब हमें लगा कि हमें सूचना देना थी। इस तरीके की जब बात सामने आती है तो उसके बाद ये कहना बिल्कुल जायज़ हो जाता है कि जो सत्ता में बैठा दल है उनके नुमाइंदे अगर कितनी भी बड़ी गलती कर लें परंतु पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होता। जी हाँ, ये मामला सूर्या हॉस्पिटल का है जहाँ पर जो है किशोरी बालिका दाखिल हुई। वो भी बीती रात वो दाखिल हुई थी और उसका इलाज चलता रहा, उसका प्रसव भी वहाँ पर हुआ। इस प्रसव की घटना के बाद जैसे ही कुछ हिंदूवादी संगठन को जानकारी लगी और उन्होंने जो है सरकार की बाल विकास समिति के लिए इसकी जानकारी दी। उनके अध्यक्ष, उनके सदस्य वहाँ पर पहुँचे और तमाम प्रकार के युवा वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इस बात के मामले की संज्ञान जो है थाना पुलिस को दी। पुलिस वहाँ पहुँची और पुलिस ने जब वहाँ पर सर्च किया तो ये मामला सामने आया और ऐसी स्थिति में सामने आया जब प्रसूति ग्रसित किशोरी बालिका थी उसे एक सीढ़ी के नीचे छुपा के रखा गया था। एक सीढ़ी के नीचे छुपाने की स्थिति में वो थी परंतु पुलिस को बताने की स्थिति में जो है अस्पताल प्रबंधन नहीं था। यहाँ हम आपको सबसे पहले यह बता दें कि यह अस्पताल प्रबंधन नॉन MBBS डॉक्टरों के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जबकि ये नियम है, स्वास्थ्य विभाग का ये नियम है कि MBBS डॉक्टर ही नर्सिंग होम खोल सकता है। उनके लिए एक रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर उस नर्सिंग होम में जो जिम्मेदारी के साथ वहाँ पर पदस्थ होना चाहिए, उनके नाम से ही ये लाइसेंस जारी होता है, परंतु इस हॉस्पिटल में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। बहरहाल ये बालिका वहाँ पर दाखिल हुई, इसका प्रसव भी करा दिया गया। इसे वहाँ 14 घंटे से 18 घंटे का टाइम भी हो गया लेकिन पुलिस को सूचना नहीं दी गई। जब थाना कोतवाली की पुलिस वहाँ पूरे दल बल के साथ वहाँ पहुँचती है और वहाँ की तलाशी ली जाती है तब वो बालिका जो है खून में लथपथ जो है इन सब लोगों के लिए मिलती है और ऐसी स्थिति में जब पतासाजी की जाती है और जब वहाँ की जानकारियाँ निकाली जाती हैं तो बहुत सारी कमियों के साथ जो है चिकित्सक सामने आते हैं। आप सुने चिकित्सक किस तरीके से अपनी बात की सफाई दे रहे हैं। उनके पास ये टाइम ही नहीं था, लगातार इतने घंटे बाद भी जब उनके पास टाइम नहीं था इस बात को रखने के लिए, प्रशासन को सूचना देने के लिए या बाल विकास अधिकारी को सूचना देने के लिए उनके पास समय नहीं था। आप देखिए वो कितनी मेहनत 12 घंटे तक लगातार करते रहते हैं और बच्ची का जीवन जो है आफत में फंसा रहता है। डॉक्टर के द्वारा दिए गए बयान को हम आपके सामने लाते हैं। डॉक्टर के पटेल, हॉस्पिटल देखता हूँ मैं ही सर। एक्चुअल में क्या है कि जब ये पेशेंट आया अपने यहाँ तो इसकी डिलीवरी सीधे अपन पेशेंट को जैसे ही शिफ्ट करते हैं रास्ते में ही हो गई थी। पेशेंट की जैसे डिलीवरी हुई तो अपन ने इसकी कोई कागजी कार्रवाई ना करके सबसे पहले पेशेंट को महत्व दिया। जो डॉक्टर का एक सबसे बड़ा धर्म होता है कि अपन सबसे पहले मरीज को महत्व दें, बाकी की चीजें अपन बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मरीज को लेके उसको व्यवस्थित किया। बाद में पता चला कि मरीज अनमैरिड है और उसकी 9 मंथ की बेबी है जो डिलीवरी हो चुकी थी रास्ते में ही। तो उसको तुरंत जाके शिफ्ट किया वार्ड में और आज सुबह जाके पुलिस को सूचना देनी थी। सूचना देने के पहले ये लोग आ गए तो इन्होंने अपनी कार्रवाई कर। भाई साहब, आप कह रहे डिलीवरी हो चुकी थी तो फिर उसको छुपाने की क्या जरूरत पड़ी आपको हॉस्पिटल में? देखिए, छुपाने का कोई विशेष कारण नहीं था। छुपाना बताया जा रहा है पेशेंट के लिए OT में शिफ्ट किया गया था सिर्फ ड्रेसिंग के लिए, बाकी उनके द्वारा बताया गया कि छुपाया। मैंने पेशेंट को नहीं छुपाया।
और दूसरी चीज कि हमारी सिर्फ एक ही गलती ये हुई है कि हमें तुरंत सूचना पुलिस को भेजनी थी। तुरंत पेशेंट को बचाने के लिए हम तुरंत सूचना भेज के सुबह सूचना भेजने वाले थे। पेशेंट कब आए आपके पास? पेशेंट शाम को आया कितने बजे आए थे? 7 बजे। भाई साहब, ये जो हॉस्पिटल है, आप यहाँ के प्रभारी हैं, ये किसके नाम पर हॉस्पिटल है? ये मैं ही चलाता हूँ। नहीं, ये हॉस्पिटल किसकी है? मैं ही मैं नहीं, डॉक्टर आपके नाम पर हाँ, है? मेरे नाम आपके पर है। नहीं, हॉस्पिटल जिसकी है वो कौन है? मैं ही हूँ, इन्हीं के नाम पर है। मेरे ही नाम पर रजिस्टर। जैसे डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं आप हॉस्पिटल? आरोप लगे हैं कि सीढ़ियों के नीचे आप पीड़ित को रखे हुए थे। पेशेंट सीढ़ियों से उतर के ड्रेसिंग के लिए शिफ्ट किया गया था ओटी में। उसके लिए जो पैर में थोड़ी सी लगी थी, उसके ड्रेसिंग के लिए शिफ्ट किया गया था ओटी में। बाकी क्योंकि ब्लीडिंग भी हो रही थी आफ्टर डिलीवरी काफी के देर बाद। तक समिति वाले आपसे पूछते रहे कहाँ है बच्चे। देखिए, चारों तरफ का जो प्रेशर रहता है, हम नहीं चाह रहे थे कि उनके माँ बाप जिस वजह से वो अपने यहाँ आए, चीजें सडनली चीज हुई कि उसकी बेटी का नाम उछले या कुछ चीजें हो। समिति के आरोप है आप लोगों ने अभद्रता की उनसे? नहीं सर, ऐसी कोऑपरेट कोई नहीं बात किया नहीं है। आपके? और अभी आपने आनंद फानंद में आधार कार्ड जमा करवाए, डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं, तो इसके पहले आपने डॉक्यूमेंट क्यों नहीं मंगवाए थे? देखिए, हम आपको वही चीज बताना चाह रहे हैं कि हुआ क्या कि पेशेंट को इमरजेंसी थी। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी डॉक्टर की होती है कि मरीज को प्रोटेक्शन दे, तो हमने वही चीज किया। इसके बाद में हमने चीजें देखी। सबसे बड़ी गलती हमारी ये तब बता रहे हैं कि ये चीज हो गई कि हमें पुलिस को सूचना भेजनी थी। इसके बाद इतना समय क्यों लग गया? कल शाम के पेशेंट आया था, सुबह तक आप लोगों ने सूचना नहीं दी। कहाँ वो तो हम लापरवाही हुई आपको बता रहे, आपकी? लापरवाही ये हो गई कि अपन पेशेंट पे ध्यान देती रहे। तो सूचना सीधे ही बोल देते थे थाने में एक मैसेज छोड़ देते। तो वो जो गलती हुई है उसी चीज की सीढ़ियों के हम आपको नीचे बता आपने रहे वो हैं। बच्ची को सीढ़ियों के नीचे छिपाया, वो भी वो ऐसे क्या हालत- वजह थी? नहीं सर, सीढ़ियों के नीचे नहीं छुपाया, ट्रेसिंग के लिए हमने शिफ्ट किया था। सीढ़ियों के नीचे शिफ्ट किया जाता है? वहाँ से जीना है सर आने के लिए, आप जाइएगा देखिए। नहीं, लेकिन अगर यहाँ जो बाल कल्याण समिति जैसे जिम्मेदार लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ वो छिपी थी, तो वो झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, वो उन्होंने अपने हिसाब से बताया, हम अपने हिसाब से जो सही है, जो हमें पता है हम वो बताएंगे। तो वो सीढ़ियाँ आप देखेंगे, खुद वो आप चल के देखिए, तो वो आप बताएंगे कि वहाँ से कहाँ जाते हैं और कैसे जाते हैं। वो जो पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए है। तो उसके नीचे रख देते हैं, सीढ़ियों के नीचे, अंदर ऐसे उसके जूते क्वेश्चन पड़े मत हुए करिए बच्चे। सर, हम इन सब चीजों में नहीं पढ़ते, ऐसे क्वेश्चन मत करिए। उसके नीचे से आप चीजें जरूर करेंगे, करिए। ये पूछिए। हाँ, वो तक बता देगा। चिकित्सक के द्वारा जिस तरीके की बात रखी गई है वो बिल्कुल हास्यास्पद है। मतलब इस बात को समझने के लिए प्रशासन को किसी बात को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना दोषी इस अपराध का अपराधी है, उससे कहीं ज़्यादा दोषी इस अस्पताल का प्रबंधन भी है। इनके खिलाफ कार्रवाई अब तक हो जाना थी। घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी, 36 घंटे बीत जाने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ पुलिस की कलम नहीं चली, ना ही जिला प्रशासन ने इस मामले में संज्ञान लिया। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश शासन ने भी इस मामले में संज्ञान नहीं लिया। वजह लगभग स्पष्ट है कि बुंदेलखंड में इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं और सरकार कभी इस ऐसे मामलों में गौर नहीं करती, क्योंकि उनके ही पार्टी के नुमाइंदे होते हैं जो इस तरीके के कारोबार में लिप्त पाए जाते हैं और उन्हें इस बात का डर भी बना रहता है, इस बात का खौफ भी बना रहता है कि कहाँ पार्टी में संदेश किया जाएगा। और शायद यही वजह है कि इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई। स्वास्थ्य प्रशासन के मामले में ये कहना बिल्कुल जायज़ होगा कि स्वास्थ्य प्रशासन तो वैसे भी मूक दर्शक है। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था अगर उसके सामने आ भी जाती है तो बस वो जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जो परिणाम आएंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। इस तरीके के स्लोगन जो हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने याद कर लिए हैं। चाहे शासकीय जिला चिकित्सालय का मामला हो, पॉलीक्लिनिक का मामला हो या अन्य जो चिकित्सा के संचालन कर रहे हैं उनको वहाँ का मामला हो, झोला छाप डॉक्टरों का मामला हो या दवाइयों का मामला हो या अस्पताल में प्रबंधन का मामला हो, सब में जांच होती है और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया जाता है। पर कोई कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग कर पाने में सक्षम नहीं होता। इतना अक्षम स्वास्थ्य विभाग होते हुए भी प्रदेश की सरकार ये दावा करती है कि प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होने का अर्थ ये होता है कि जो तात्कालिक घटनाक्रम है उन पर तात्कालिक कार्रवाई हो। और यहाँ हम आपको याद दिला दें कि वर्तमान में जो प्रभारी मंत्री हैं सागर जिले के, वो भी स्वास्थ्य चिकित्सा के मंत्री हैं, उनका विभाग है। उसके बावजूद भी इस तरीके की बड़ी बड़ी गलतियां जो सामने आने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कोई कलम नहीं चलाई है। ये भी एक
चिंता का विषय है। चिंता का नहीं बल्कि ये सोचने का विषय है कि किस तरीके से शासन प्रशासन कार्य कर रहा है। अब हम आपको सुनाते हैं वहाँ पर जो महिला बाल विकास या बाल विकास समिति के पदाधिकारी पहुँचे, उन्होंने इस मामले में क्या कहा और क्या तर्क दिया। आप सुने किस तरीके से उनके साथ में व्यवहार किया गया और किस तरीके का उन लोगों से जो है वार्ता की गई। सूचना मिली थी यहाँ पर? ये मुझे कहीं से गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि आज इस हॉस्पिटल में एक नाबालिग लड़की की डिलीवरी कराई गई है, और जो कि किसी को भी, ना तो पुलिस को सूचना दी गई ना तो CWC को सूचना दी गई, और गुप्त रूप से यहाँ पर डिलीवरी कराई गई है बच्चे की, जो कि गैर कानूनी है। ठीक है, और हम लोग यहाँ आए तो थोड़ा सा मुझे स्टाफ का रवैया नाखुश लगा, क्योंकि उन्होंने ना तो हमें लड़की को देखने दिया, ना मिलने दिया, ना रजिस्टर में उनके यहाँ एंट्री पाई गई, और एंट्री भी नहीं दिखाई गई। लड़की के संबंधित कोई ना तो यहाँ रिश्तेदार पाए गए, और जब बहुत फोर्सली सर्च किया तो लड़की एक सीढ़ी के नीचे छुपी पाई गई। और वो वहाँ बहुत ऐसे झुकी हुई, जहाँ पर इतना भी पैसेज नहीं, 1.5 से 2 फुट जगह होगी, 2.5 फुट करीब, और वहाँ पर छोटे से उस पैसेज में वो छुपी हुई थी। वो रास्ता भी बंद था वहाँ जाने का। तो हमारे सहयोगी भाइयों ने, CWC की हमारी पूरी टीम है, डॉक्टर सराफ, सुरेंद्र सेन, जी, अनीता जी, अनिल जी, हम सब ने जब सर्च किया तो वहाँ पर सीढ़ी के नीचे वो लड़की पाई गई, और अपना बेबी ली हुई थी, और उसने जो गाउन पहन रखा है पूरा ब्लडेड है। मतलब ऐसा कि ऐसी स्थिति में छुपाना नहीं चाहिए, मानवता को शर्मसार करता है। और सबसे पहला तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से CWC और हमारे साथ में जो सहयोगी भाई बंधु हैं, पुलिस है, सभी के साथ में एक अच्छा रवैया ये दिखाना चाहिए था कि भाई आप आए हैं, चलिए देख लीजिए वार्ड्स में, इजीली लड़की मिल जाती। उसको इस तरह से छुपाना और अस्पताल प्रशासन ने पूरा मामला छुपाने का प्रयास किया है, और अब क्षमा मांग रहे हैं। ये जो हॉस्पिटल है किस नाम से है, किसकी हॉस्पिटल है? इसकी जानकारी तो नहीं है किसकी हॉस्पिटल, अभी कागजात मंगाए हुए हैं। क्या नाम है हॉस्पिटल का? ये हॉस्पिटल का क्या नाम है? हॉस्पिटल का नाम बताइए सर। जो आपकी समिति आई थी भाई, कर लेंगे तो महिलाओं से बदसलूकी भी की गई क्या? नहीं, ऐसी बदसलूकी नहीं, हम लोगों के लिए प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई स्टाफ द्वारा। मैडम, अभी आप लोग मामले को पूर्ण रूप से दबाने का प्रयास किया गया, कोऑपरेट नहीं किया गया। क्या कार्रवाई बनती है CWC की तरफ से, क्या प्रावधान किया जाएगा इसमें, क्योंकि दिख रहा है कि कुछ गलतियां पाई गई। ये हम सभी लोग अपने हिसाब से अभी हम लोग सब नियमबद्ध हैं, और नियम अनुसार जो भी होगा उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। अभी हॉस्पिटल पे FIR की गई है यहाँ के मैनेजमेंट के ऊपर। आगे जो कार्रवाई चल रही है उसके आगे आपको सूचित करेंगे। जो उससे हलफनामा लिया या जो लिख के एक स्टेटमेंट लेते हैं, उसमें क्या स्थिति? सर ये सब बस अंडर प्रोसेस है, अभी लड़की इस हालत में नहीं है। कुछ आपने सुना जिस तरीके से महिला बाल विकास या बाल विकास समिति के सदस्यों ने बताया, डॉक्टर उमेश सराफ इसमें शामिल थे। उनके द्वारा भी जो है बहुत सतत प्रयास किए गए कि इस मामले का खुलासा जो है पटाक्षेप हो, और जो है दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये मामला भी जो है तकरीबन लब जिहाद से जुड़ा हुआ है। ऐसे मामले में, ऐसे संवेदनशील मामले में, जिसमें सरकार बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, जब ये मामला सामने आता है और जब अपनी ही पार्टी के लोगों को उसमें उलझा हुआ देखा जाता है, तो खामोशी अख्तियार कर लेना ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। परंतु जो हिंदूवादी संगठन है वो इस मामले में बिल्कुल तल्ख टिप्पणी के साथ सामने आते हैं। इस मामले में कपिल स्वामी, जो विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नगर अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो अपनी बात रखी गई, और उसमें उन्होंने बिल्कुल खुली चेतावनी भी दी है, इस अस्पताल प्रबंधन को भी दी है, और अस्पताल प्रबंधन के द्वारा जो अकड़ दिखाई गई उसके खिलाफ भी उनकी तल्ख टिप्पणी आई है। आप उनके लिए भी सुनिए उनका कहना क्या है इस मामले में। जो आज आप अस्पताल आए, किसी आना पड़ा? सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी नाबालिग बच्ची हो या कुछ भी हो, उसके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो सबसे पहले दायित्व, चाहे परिजन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे अस्पताल प्रशासन हो, दायित्व ये रहता है कि आप पुलिस को सूचना देंगे, CWC को बताएंगे। आप एक अस्पताल में गैर जिम्मेदाराना तरीके से एक नाबालिग को आप भर्ती कर रहे हो, उसकी डिलीवरी करा रहे हो, और जब CWC की टीम और पुलिस आती है तो आप उस बच्ची को जीना के नीचे एक 3-4 फुट के एरिया में उसको बिठाल देते हो, जिसकी डिलीवरी अभी हुई है, और बच्ची को जब ढूंढा जाता है तो खून में लथपथ हालत में मिलती है, और रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं। तो इसका मतलब इस अस्पताल में पहले से चल रहा है ये सब कुछ। नाबालिग बच्चों को लाते हैं और उनकी डिलीवरी हो जाती है।
और अभी तो ये पूरा बहुत मामला खुलेगा भाई साहब। आप लोग जब यहाँ पे इकट्ठे हुए तो अस्पताल का क्या बर्ताव था आपके साथ? अस्पताल तो यही बता रहे हैं उनके जो सज्जन है जो किराए पे लिए हैं अस्पताल इस जगह को, बिल्डिंग को, उनके मैनेजर तो बता रहा है अभी आप हमें जानते नहीं हैं। अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनने कितना बड़ा पाप किया है। अभी यदि पूरे शहर के युवा यहाँ आगे खड़े हो गए ना तो अस्पताल मरीज को देखने के लिए तरस जाएगा, मरीज देखने नहीं मिलेंगे इस अस्पताल में। घटनाक्रम को लेकर जो विधि विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ जो कार्रवाई होना है वो तो तय है और निर्धारित है, वो होगी। क्योंकि आरोपी एक अन्य संप्रदाय से है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होना बिल्कुल छोटी सी बात है और लगभग उसमें सामने आएगी और कार्रवाई होगी। परंतु अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई कब होगी ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इसको लेकर जहाँ तक मुख्यमंत्री के पास है लोगों ने सूचनाएं भेजी हैं। सूत्र तो यहाँ तक बता रहे हैं कि भारत सरकार के पास भी इसकी जानकारी, भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भी इसकी जानकारी भेजी गई है और इसमें लगातार जो है हिंदूवादी संगठन तरह तरह की जानकारियां जुटाकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को इसकी जानकारियां भेज रहे हैं। और पुलिस के द्वारा अब तक जो है अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने से खासी नाराज़गी है। और वहीं आरोपी के परिवार वालों की जो परिवार वालों को इस घटना की जानकारी थी उसके बावजूद भी उनका मौन रहना एक बड़ा सवाल बना हुआ है। उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई अब तक पुलिस प्रशासन ने नहीं की है। सूत्र यहाँ तक बता रहे हैं कि इस मामले में अस्पताल प्रबंधन के एक डॉक्टर की भी अहम भूमिका रही है। उनके खिलाफ अब तक किसी भी प्रकार की कोई कलम नहीं चली है और ना ही किसी के लिए उस नाम को उजागर किया गया है। ये भी जो है जांच का विषय है। और इस मामले में अगर पुलिस की कार्रवाई लापरवाही के सर चढ़ी तो निश्चित तौर पर ऐसे हादसे, ऐसे घटनाक्रम लगातार होते रहेंगे और हम इसी तरह जो है आपसी चर्चाएं करके और इस मामले को भूल जाएंगे। जो निर्भया कांड से लेकर अब तक जितने भी घटनाक्रम हुए हैं उन सब पर हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के विरोध किया है, बढ़ चढ़ के जो है अपनी निंदा का उजागर की है। परंतु इस मामले में जिस तरीके की खामोशी प्रशासन और सरकार की सामने आ रही है वो निश्चित तौर पर कष्टदायी है। कहीं ऐसा ना हो कि इस तरीके के हादसे होते रहें और इस तरीके की अस्पतालें जो है शरण देते हुए ऐसे मामलों को बढ़ावा दें। हम इस पूरे घटनाक्रम पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। धमाका 24 की टीम जैसे ही आपके लिए आप तक कोई नई अपडेट होगी तत्काल आप तक लाने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने मित्रों को भेजें और इस तरीके के पूरे घटनाक्रम को जो है लोगों के सामने लाने का प्रयास करें ताकि सरकार और सरकार के नुमाइंदों तक इस बात की जानकारी हो कि वो ऐसे मामलों में सतत रहकर कार्रवाई करें। नमस्कार।